तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा केस का सोल्यूशन चैप्टर नंबर 4 यानी डिटर्मिनेंट। इससे पहले जितना भी सारा चैप्टर है सबको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग सारा चैप्टर को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन दिया है, जबकि ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या साइन होगा, तो डिटर्मिनेंट का होगा। अब इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो R1 के लोग एक्सपेंड कर देंगे, तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो करते हैं, तो R1 1 को ले लेते हैं, उसके सामने रो कॉलम को ढक देते हैं। तो उसके सामने रो कॉलम को ढकेंगे तो बचेगा 1 0 0 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और माइनस में 0 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। अब फिर माइनस 0 लेंगे, फिर प्लस 0 लेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोफैक्टर ऑफ -3। -3 का क्या पूछ रहा है, तो कोफैक्टर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग -3 का माइनर निकाल लेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखिए -3 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके सामने रो और कॉलम को ढक देना है, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 -2 -1 और 2। इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व कर दीजिए। 0 को 2 से गुना करेंगे 0, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो -1 को -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। लेकिन माइनस तो अपने से दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 -2 यानी माइनस में 2। तो ये हुआ हम लोग का माइनर। अब हम लोग को निकालना क्या है, कोफैक्टर। तो हम लोग को देखना होगा कि किस पोजीशन में है। तो ये 3 2 पोजीशन में है। 3 2 क्या होता है, ओड होता है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब ओड। तो ओड है तो साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। ओड है तो साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 2। तो ये हो गया हम लोग का क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं होगा, क्या होगा, डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करना है। बोल रहा है इतना डिटर्मिनेंट 29 के बराबर है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं R1 के लोग प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 उसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे, तो 0 को x से गुना करेंगे 0, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, और माइनस में पहले से हो जाएगा 18, तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। और फिर -1 उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे, तो बचेगा क्या, 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 0 लेंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 29 दिया गया, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व। तो 0 + 18 यानी 18 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। -1 इंटू 2x माइनस में 5। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 2x, माइनस इधर भी चल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस में 15 हो जाएगा। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पर माइनस में 2x रहने दीजिए, माइनस में 2x है, यहाँ पर -2x इसको रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, 18 और 15 को जोड़ते हैं। तो 18 और 15 33 होता है ना, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 33 हो जाएगा, तो 29 और माइनस में 33। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू माइनस में 4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जब 4 यानी x बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया, ठीक है। x बराबर कितना आया, 2 आया। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए। हाँ, तो नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे भी। चलिए डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हो उसी तरह सॉल्व करिए। सबसे पहले ऊपर से नीचे गुना करना है। तो कॉस, अब देखिए कॉस स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एंगल दोनों का डिफरेंट है। तो कॉस ए कॉस बी होगा, कॉस 70 डिग्री और इंटू कॉस बी यानी कॉस 20 डिग्री। और नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस लगा के अपने से, तो साइन 70 डिग्री और इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस इसको मानेंगे ये, तो कॉस ए कॉस बी इसको मानेंगे बी, और माइनस में साइन ए साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी यानी 70 + 20, 70 + 20 यानी 90। तो कॉस 90 डिग्री मान आपको पता होना चाहिए। कॉस 90 डिग्री मान कितना होता है, तो होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द पॉइंट इतना 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 और कोलिनियर। कोलिनियर है मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर हम समझाना चाहें तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ एरिया होगा। मान लीजिए ए वाला पॉइंट नीचे आते आते यहाँ पर आ गया, नज़दीक आ गया पूरा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ एरिया होगा। मान लीजिए सटते सटते
मतलब एरिया कम होते होते इसी पर मिल गया आके, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वो नीचे आके सट गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा जीरो। तो इसी को बोला जाता है कोलिनियर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा जीरो, तो इसीलिए इसका एरिया हम लोग जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। और हम लोग एरिया निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट में लिखते हैं x1y1 तो 3 - 2 x2y2 यानी k और 2 x3y3 मतलब 8 और 8, और यहाँ पर क्या भरते हैं 1 भरते हैं, ठीक है। और एरिया किसके बराबर है, तो जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि बोला कि कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा काम। अब इसको एक्सपेंड करिए तो प्लस माइनस प्लस, तो ये तो बड़ा ब्रैकेट रहेगा। अब 3 इंटू इसके सामने रो कॉलम को ढकेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और माइनस में 8 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8, और फिर माइनस यहाँ दिया गया पहले से, और देखिए माइनस एक्सपेंड करेंगे 100, और माइनस यहाँ पहले से -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे तो k को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा k, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, लेकिन माइनस में 8 होगा, किस में होगा, माइनस में 8 होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला वाला होगा। अब आइए, अब 1, अब क्या है 1 है तो 1 लिखते हैं, उसके सामने रो और कॉलम को ढक देते हैं तो आ जाएगा क्या 8k और माइनस में 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना होगा तो 2 को इधर धोबिया तालाब में बहा देते हैं गुना करके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 में से 8 जाएगा तो -6 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 18, तो यहाँ पर लिखते हैं -18। अब देखिए +2k और माइनस में कितना हो जाएगा 16, +2k गुना करेंगे तो माइनस में 16। अब देखिए यहाँ पर 8k और माइनस में 16, तो यहाँ पर प्लस में 8k और माइनस में कितना हो जाएगा 16, इसको कर देंगे सॉल्व। और एक तरफ कितना है 0 है ना इधर, तो राइट साइड में 0 लिखें या लेफ्ट साइड में 0 लिखें, बात बराबर होता है, ठीक है। हम थोड़ा इसको मिटाते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 0 को लेफ्ट साइड लिखें या तो राइट साइड लिखें, बात बराबर होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो k वाले को पहले रखिए 2k और 8k, तो कितना हो जाएगा 10k, और यहाँ पर देखिए -18 और माइनस में 16 कितना हो जाएगा 34, यानी माइनस में 34 और माइनस में 16 कितना हो जाएगा, तो माइनस में 32 और माइनस में 18, तो 8 2 10 के 0 बाकी है, 1 3 4 और 1 5, यानी माइनस में 50, तो माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 50 = 0। अब इसको राइट साइड भेज दीजिए तो 10k = 50, तो यहाँ से कटेगा तो k का मान कितना आ जाएगा 5, यानी k बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। k बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया कितना, तो देखते हैं k बराबर कितना आया 5 आया, ठीक है। हाँ तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो ये लॉन्ग में बना करता है, ठीक है, तो हम आपको शॉर्ट में बनाना सिखा देते हैं। ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर बाय द वे पूछ दे तो हम ट्रिक से आपको बता देते हैं, उतना लॉन्ग आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम शॉर्ट में बताते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर जितना भी दिया गया कांस्टेंट दे या वेरिएबल दे, उसमें क्या रखना है, एक अगर वेरिएबल दिया गया है या तो एक वो कांस्टेंट दिया गया है उसके जगह 1 रखना है, उसके जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे दोनों जगह तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2, फिर नीचे रखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। जितना भी वेरिएबल या तो फिर कांस्टेंट दिख रहा है उसके जगह 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर जो लिखा हुआ है ना उसी को फिर से रिपीट कर देना है 2 को, फिर पहले वाले को लिखना है तो हो जाएगा 2 1 1, और फिर दूसरे वाले को लिख देना है तो क्या हो जाएगा 1 2 1। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट में। अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे तिरछा जाना है, ठीक है। जिसका 3 को मिलेगा, मान लीजिए ऐसे हम क्रॉस करेंगे तो इसका 2 को मिल रहा है तो 2 को नहीं लेना, जहाँ से 3 को मिलेगा वहाँ से लेना, सबसे ऊपर से, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 1 1 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 1, फिर 1 1 1 को लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करना है तो माइनस लगाना है, अब उल्टा क्रॉस करना है नीचे से, तो नीचे से अगर ऐसे क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 × 2 × 1 यानी 2, और प्लस में 1 × 1 × क्या हो जाएगा 1 × 1 × 2, तो हो जाएगा 2 प्लस में 2, और प्लस में 2 × 1 × 1 यानी प्लस में 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए, 8 और 2 10 और माइनस में 2 2 4 2 6, तो = कितना है 4। अब करना क्या है, तो अब यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया गया है सब में ए के जगह 1 रखना है, बी के जगह 1 रखना है, आना कितना चाहिए तो 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में 4 × ए के जगह कितना रखे थे 1, बी के जगह कितना रखे थे 1, सी के जगह कितना रखे थे शुरुआती में 1, तो अब देखिए 4 आ गया, मतलब यही वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें रखना चाहें तो इसमें नहीं आएगा, देखिए 2 × ए के जगह 1, बी के जगह 1, सी के जगह 1, तो कितना आ रहा है
3 दूनी 6 यानी 6 आ रहा है। क्या हम लोग 6 मतलब आंसर में आया था क्या? नहीं, 4 आया था। कितना आया था? नीचे में 4 आया था आंसर, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी रखोगे ना तो 1 गुने 1 यानी 1 प्लस 1 गुने 1 यानी 1 प्लस 1 गुने 1 यानी 3 आ रहा है, जबकि ये भी गलत। हम लोग को कितना आंसर आया था? तो 4 आना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही खेला कर सकते हो आप, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें R1 और R2 को जोड़ देते हैं। खैर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप लोग को नहीं बताया गया है, तो आपको लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या तो फिर वैसे भी सॉल्व करोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R1 और R2 को जोड़ देते हैं। तो अगर R1 और R2 को जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 1 रहेगा ही। R1 और R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ इसके सामने भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको रहने दीजिए जेड एक्स और वाई। अब देखिए R1 में मतलब R2 में क्या है, सब जगह सेम है, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू 1 1 1 क्या आएगा 1 1 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 1 1 आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा जेड जेड एक्स और वाई। क्या आ जाएगा, जेड एक्स और वाई। और हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट का मान होता है 0। तो इसका मान हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे, तो उसी तरह एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस। तो 1 लेंगे, उसके सामने रो कॉलम को ढकेंगे तो 2 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस में 20, और फिर माइनस में 1, उसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर यहाँ 3 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस में 12, और प्लस में क्या रखेंगे 2 इंटू उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे ये चीज़। तो अब जाएगा 2 को 5 से 10, और फिर 3 को 2 से तो हो जाएगा माइनस में 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 में से 20 जाएगा तो माइनस में 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और इंटू में 0, तो 0 हो जाएगा। लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 4 घटाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ 8, तो प्लस माइनस 8 मतलब 0। तो 0 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पर cos A cos B नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों जगह एंगल सेम है। तो अगर एंगल सेम होता है ना, एंगल दोनों जगह सेम, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर चढ़ा देते हैं, cos स्क्वायर 50 डिग्री, एंगल दोनों का सेम है तो cos स्क्वायर। नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में sin स्क्वायर, sin स्क्वायर यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 15 ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह कितना है तो 15 डिग्री। तो अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा भी है 2023 में, क्या बोल रहा है, इफ़ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन इतना का वैल्यू पूछ रहा है। खैर इस सब से हम लोगों को मतलब नहीं, मैं जो मकसद है वो क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालिए। तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं R1 के लोग प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू उसके सामने रो कॉलम को ढकेंगे तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुना करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा क्यू, और माइनस में 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, तो माइनस में 1, फिर माइनस में ओमेगा, उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे तो बचेगा क्या, तो हमको फिर ओमेगा को किससे गुना करना है, तो ओमेगा से, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ओमेगा स्क्वायर को 1 से, तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ लेना है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर के सामने रो कॉलम को ढकेंगे तो ओमेगा को 1 से गुना करेंगे तो ओमेगा, और माइनस में ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा के पावर कितना हो जाएगा, ओमेगा के पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे ना तो 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, और माइनस में ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0, तो यहाँ भी 0, मतलब इधर तो खेला पूरा खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है तो ओमेगा रहने दीजिए, और माइनस ओमेगा के पावर 4 है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ओमेगा के पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा के क्यू, और इंटू ओमेगा बेस सेम पावर जुड़ जाएगा तो हाँ लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्यू का मान 1 होता है तो 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा के पावर 4 की जगह ओमेगा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, तो जीरो इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब समथिंग खत्म, इधर भी जीरो यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो इसमें याद यही रखना कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, 0 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही काम करना होता है। 1 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए सब में जीरो आ जाएगा, 1 1 रखोगे तो सब में जीरो आ जाएगा, यहाँ भी 1 रखोगे जीरो, जैसे हम पीछे बताए थे कि 1 1 रखना है, सॉल्व कर देना है तो आ जाएगा जीरो। तभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसमें भी जीरो मतलब जीरो आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आया कि नहीं? क्या करना पड़ता है कि जहाँ जहाँ कॉन्स्टेंट है ना, या तो वेरिएबल रहे, वहाँ वहाँ क्या रखना था, 1 रखना था, तो सब जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ट्रिक होता है, बाकी इसको लॉन्ग में बनाया जाता है। आप लोग 4.2 नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं बताते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन जो है सो करेक्ट है। क्या डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? तो हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाता है, तो ये उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं है। दूसरा पढ़िए, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, क्या डिटरमिनेंट एक प्रकार का नंबर होता है जो प्राप्त होता है मैट्रिक्स से? तो नहीं, हर एक मैट्रिक्स से हम लोग को एक नंबर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। क्यों? हाँ, अगर यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। अगला देखिए, डिटरमिनेंट ये नंबर, हाँ एक प्रकार का नंबर है जो एसोसिएट होता है, मतलब प्राप्त होता है किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो हाँ, मतलब डिटरमिनेंट क्या आता है, एक प्रकार का नंबर होता है जो प्राप्त होता है किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो ये करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब डिटरमिनेंट का डिफिनेशन ही यही है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट ये बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये मैट्रिक्स वाला में भी क्वेश्चन हम करवाए थे, शर्मा के स्कूल में दिया था। ठीक है, तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताए थे, 2 प्रॉपर्टी होता है, यहाँ में से एक आप लोग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100%। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1, n क्या होता है, तो ऑर्डर। ठीक है, और एक और होता है k इंटू ए का डिटरमिनेंट बराबर k के पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1 यानी ऑर्डर -1, तो 3 है तो 3 माइनस में 1 यानी 2। तो डिटरमिनेंट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मतलब ए का डिटरमिनेंट के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी रिलेटेड पिछला जब हम मैट्रिक्स का करवा रहे थे उसमें भी था, वहाँ दिया गया था कि ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इस प्रकार से, क्या मतलब ए का इन्वर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, और मैट्रिक्स दिया गया था। तो याद रखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स ये है तो इसका जो डिटरमिनेंट निकाल, मान लीजिए 5 आएगा, तो इसका मान लीजिए ए का मतलब इसका ए का इन्वर्स निकालेंगे, मतलब ए का डिटरमिनेंट दे दिया है और बोल रहा है कि ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 1/, और जो आए उसी को लिख दीजिए। तो ए का डिटरमिनेंट जो होता है ए इन्वर्स का, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये डेट लिख के यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज कर रहा है। डेट मतलब क्या है, डिटरमिनेंट है, तो ये हो गया ए का, मतलब ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन डिटरमिनेंट। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में याद रखिएगा कि अगर इस प्रकार से बड़ा दे दे, ठीक है, और अगर आपको बोल दे कि ए पी में है तो डिटरमिनेंट आप डायरेक्ट मारिएगा 0। क्या मारना है, 0 मारना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बड़ा में दे दे, आपको लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो जरूर यहाँ पर बोला होगा कि ए बी सी आर इन ए पी, मतलब ए पी में अगर है तो डायरेक्ट आपको मारना डिटरमिनेंट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड आर नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब एक्स वाई जेड जो है सो रियल, मतलब ये सब जो जीरो नहीं है, एक्स वाई जेड का मान कभी भी जीरो नहीं है। ठीक है, मतलब जीरो हो ही नहीं सकता है। देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ये होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। और आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अगर बाकी सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट निकालने का सबसे इजी तरीका होता है कि डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x इंटू वाई इंटू जेड, इसका हो जाएगा डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालोगे कैसे, तो कैसे निकालोगे, तो देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं, क्या होगा, सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा,
और तब जाके उसका ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो हम लोग को एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो YZ माइनस 0 यानी YZ आ जाएगा। A12 इधर सब 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर लेंगे 0 आ जाएगा, इधर लेंगे 0 आ जाएगा। और फिर हम लोग को क्या करना है, तो A12 लोगे 0, A13 लोगे तो 0 आ जाएगा, A21 लोगे तो 0, A22 लेते हैं, A22 बराबर, अगर आप A22 लोगे ना तो 22 लोगे तो y के सामने रो कॉलम को ढक देंगे तो आ जाएगा XZ आ जाएगा। फिर A23 का 0 आ जाएगा, A31 का 0 आ जाएगा, A34 का 0 आ जाएगा, तो A33 का लेना है, A33 का इसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे तो आ जाएगा XY आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज़ हो गया, तो कोफैक्टर। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, तो मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो देखिए, तो इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, YZ 0 0, ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या आया XZ 0 फिर 0 फिर 0, और यहाँ क्या आ जाएगा XY। तो ये हो गया हम लोग का कोफैक्टर। अब इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पर ट्रांसपोज करके लिखते हैं। ठीक है, YZ XZ, यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/XYZ और इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट मतलब इसी का ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं, कोफैक्टर के एलिमेंट का ट्रांसपोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडजॉइंट बोलते हैं। तो इसको ट्रांसपोज करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना, तो YZ हो जाएगा, और फिर 0 यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसपोज करके, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इस रो को कॉलम बना देंगे तो हो जाएगा 0 XZ और 0, फिर यहाँ पर इस रो को कॉलम बना देंगे तो 0 0 XY। अब देखिए अब होगा क्या, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे भी आप मल्टीप्लाई, हम इसको यहाँ पर इरेज करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पर, अब इसको गुना करोगे, तो गुना करोगे ना तो क्या होगा, क्या YZ ऊपर में रहेगा और XYZ नीचे में रहेगा, तो कट क्या आ जाएगा 1/x, क्या आएगा, यहाँ आएगा 1/x, तो इसको लिख देंगे, ऊपर में जाएगा तो -1, और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, और ये भी जाएगा y के पावर -1, और 0 0 0, और यहाँ क्या हो जाएगा जेड के पावर -1। इसको भी गुना करोगे ना, इसमें गुना करोगे ना तो हो जाएगा 1/x, XY कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा जेड 1/z। और उसके हम लोग को ऊपर अगर लेना है, जैसे मान लीजिए 1/2 है तो इसको ऊपर लेना चाह रहे हैं, तो 2 के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान हम लोग को बताना है। तो देखिए, कभी भी अगर इस प्रकार का डिटर्मिनेंट अगर रहेगा तो डायरेक्ट इक्वेट नहीं करना है कि x बराबर 4, और या तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे तो x बराबर 9, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कभी भी इक्वेट नहीं किया जाता है। हाँ, अगर मैट्रिक्स रहता तो डायरेक्ट इक्वेट कर देते, तो डिटर्मिनेंट में इस प्रकार से इक्वेट नहीं किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो गुना करेंगे तो 9x, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -15 इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे तो 4x, और माइनस में इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 4x को मतलब लेफ्ट साइड बुला लीजिए, तो 9x माइनस में 4x इज इक्वल टू माइनस में 6, इसको राइट साइड भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा 15, 9 में से 4 गए तो 5x, और इज इक्वल टू 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, तो x बराबर आ जाएगा 9/5। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो हम आपको इसका ट्रिक बता देते हैं, आद कैसे रखा जाएगा। ठीक है, आद कैसे रखा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से इंटरवल देखना है, 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई, मतलब यहाँ लेस देन इक्वल टू दिया गया, मतलब क्लोज इंटरवल का साइन है, और क्लोज इंटरवल का क्या है 2 से 4, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 से 4। आइए अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करना है। तो इस डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट इक्वेट नहीं करना है, x² माइनस में 18 दूनी 36, और इक्वल टू 6 36, और माइनस में 18 दूनी 36, तो 36 36 तो 0 हो जाएगा, तो x² बराबर, इसको राइट साइड भेज देंगे तो 36, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा √36 प्लस माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें भी x का मान फाइंड करना है, तो इसको इससे गुना करिए 3, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस में x² इज इक्वल टू 3 को 1 से 3 माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 विथ कैंसिल हो जाएगा, तो -x² इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस को काट दीजिए, तो x बराबर +-√8। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 8 बराबर +-2√2, क्या होगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए,
इसमें भी उसी तरह सॉल्व करना है। कोस थीटा गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज़ है तो कोस स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुना करेंगे तो हम अपने से माइनस लगाते हैं, और गुना करोगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट वन आइए, इसमें भी उसी तरह से 2 माइनस नीचे से ऊपर जाएगा माइनस लगा के 4 5 20 इज इक्वल टू 2x को 4 से गुना करेंगे तो 8x, और माइनस में 6 को 8 से गुना करेंगे तो 6x। इसको सॉल्व कर दीजिए तो माइनस में 18 इज इक्वल टू 8 में से 6 जाएगा तो 2x, तो यहाँ से कटेगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस में 9। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट वन, इसको भी सॉल्व करना होता है, चलिए सॉल्व करिए। ये x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, 2 गो है तो पावर चढ़ जाएगा, 2 को 2x से गुना करोगे तो माइनस में हो जाएगा 2x, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व, तो हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं तो a² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर में 2ab और प्लस में b² मतलब 1 और माइनस में 2x, तो ये 2x सॉरी 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो x² प्लस में क्या बचेगा 1, x² प्लस 1 क्या बचा, x² प्लस 1 बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये गलत है, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को सही नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इवेलुएट द डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो करना क्या है, ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करना है, तो जब दोनों जगह सेम है तो पावर चढ़ जाएगा, मतलब x+1 का होल स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब इक्वल टू 0 थोड़े करना है, इसी को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए, तो x+1 का होल स्क्वायर, इसको हम खोलते हैं a² प्लस 2ab और प्लस में b² मतलब 1 और माइनस में क्या है 4x, इसको सॉल्व करिए तो x² देखिए 2x माइनस में 4x यानी माइनस में 2x है और प्लस में 1, और ये किसी का फॉर्मूला है, किसका, तो इसको लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर, तो हाँ लिख सकते हैं क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर को खोलिए यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन आइए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ इतना बराबर इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 को 5 से गुना करेंगे 10, माइनस में 4 को 3 से 4 दिए 12, x को 5 से तो माइनस में 5x, यहाँ इज इक्वल टू होगा माइनस में 5x, और 2 को 3 से तो माइनस में 6x, तो यहाँ से -2 इज इक्वल टू माइनस में x, तो ये कैंसिल, x बराबर 2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो अभी पीछे हम डिस्कस कर दिए। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिया गया है, तो एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या x1 y1 मतलब 1 0, x2 y2 क्या है 6, 0, x3 y3 मतलब 4 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व आप कैसे करोगे, तो हम क्या कर देते हैं R1 के लोग एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो R1 के लोग प्लस माइनस प्लस, तो 1 लेंगे तो उसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे, तो 0 को 1 से गुना करेंगे 0 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 3, माइनस अपने से डालना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस में 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिखेंगे, 1 प्लस में 1 उसके सामने रो कॉलम खत्म हो जाएगा, तो छोटी 18 और माइनस में 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा, तो 1/2 इंटू माइनस में 3, यहाँ पर गुना करोगे तो -3 और प्लस में 18, तो 18 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 15, अरे ओवरऑल क्या हो जाएगा 15/2, 15/2, तो यहाँ पर ऑप्शन में 15/2 नहीं दिया है, तो इसको काटोगे ना तो आ जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा 7.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा करेक्ट। स्क्वायर यूनिट इसलिए स्क्वायर क्यों दिया है, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, यूनिट इसलिए दिया है क्योंकि सेंटीमीटर मीटर हम लोग को पता नहीं है। अगला ये इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया गया इतना, तो हम लोग को के का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए एरिया बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, तो x1 y1 क्या है 2 - 6 x2 y2 5 4 k और क्या है 4 है। ठीक है, अब यहाँ क्या भरना होता है, तो 1 1 1 भरना होता है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करना है, तो एरिया तो हम लोग को दिया है 35, तो यहाँ पर लेना होता है प्लस माइनस में, एरिया किस में लेना है प्लस माइनस में, क्यों, क्योंकि एक इधर ये मोड का भी काम करता है, किसका काम करता है, मोड का भी काम करता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये मोड का भी काम करता है, और एक तरफ जब मोड खुलता है तो दूसरा साइड प्लस माइनस आ जाता है। जैसे अगर आपको बात करें कि मोड ऑफ x बराबर 5 है, तो x का मान क्या होगा, तो हो सकता है x का मान 5 रहा होगा, हो सकता है x का मान -5 रहा होगा, इसका मतलब x का मान यहाँ माइनस होगा, तो x का मान +- 5 होने से भी 5 आ जाएगा, तो इसीलिए। ठीक है,
अब यहाँ पर प्लस माइनस में क्यों लिए वो बता दिए, तो 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो 2 इंटू उसके सामने रो कॉलम ढक देंगे, तो 4 को 1 से 4 और माइनस में 4, तो यहाँ हो जाएगा 0। और माइनस यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं उसके वजह से -6 है, तो माइनस माइनस प्लस में 6। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, और k को 1 से गुना करेंगे तो k, तो 5 माइनस में k, और फिर प्लस में 1 उसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 × 20, और माइनस में k को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k। अब इसको करना है सॉल्व, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए, तो प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये तो ख़त्म हो जाएगा, 6 × 5 = 30, और माइनस में 6k, और प्लस में 20, और यहाँ पर कितना था माइनस में 4k। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। चलिए हम इरेज करते हैं उसके बाद आप लोग से। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर सॉल्व करोगे तो प्लस, चलिए देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 30 और 20 50, और माइनस में 6k और माइनस में 4k यानी माइनस में 10k। अब क्या करते हैं, टोटल हम लोग यानी टोटल में डिवाइड कर देते हैं कितना 10 से। ठीक है, तो प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 5, और माइनस में क्या हो जाएगा, या तो वो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 माइनस में k, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को, तो 7 ले लेते हैं प्लस में, तो 7 इक्वल टू 5 माइनस में k। तो यहाँ से अगर आप k को लेफ्ट साइड बुलाओगे तो k बराबर हो जाएगा 5 - 7 यानी माइनस में 2, तो k का मान आ गया माइनस में 2। और एक और k का मान आएगा जब माइनस में लेकर के चलोगे तो -7 इज इक्वल टू 5 माइनस में k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k को लेफ्ट साइड बुला लीजिए, k बराबर क्या हो जाएगा 5, -7 को राइट साइड वैल्यू भेजोगे तो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर -2 और 12 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको भी देख लीजिए, हम क्या करते हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करिए, R1 के लोग एक्सपेंड करोगे ना तो थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर क्या कर दीजिए, हम बोले थे कि अगर डायगोनल एलिमेंट के या तो ऊपर या तो नीचे अगर हर एक एलिमेंट 0 हो जाए, या तो ऊपर या तो नीचे, तो केवल क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना, वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो 1 × 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया 1 1 1। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर घसक गया इधर, फिर कोई बात नहीं, 1 1 1 दिया है, यहाँ दिया ये, यहाँ दिया b, यहाँ दिया ये, और यहाँ दिया गया b + c c + a और a + 1। तो इसको आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से, 1 1 1, a की जगह 1 रखना है, b की जगह 1 रखना है, इस प्रकार से 1 रखना है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ फिर 2, यहाँ फिर 2, फिर इसी 1 1 1 को इधर लिखना है, 1 1 1 को इधर रखना है, इधर से सॉल्व करना है। और सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा, तो आ जाएगा 0 आप लोग का। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 0 कहाँ आने वाला है, तो 0 ऑप्शन में 1 में आ जाएगा। या तो फिर इसमें लगा जाता है प्रॉपर्टीज कि C3 में क्या करना होता है, चेंजिंग करना होता है C3 + C2 को। ठीक है, खैर ये सब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग को आंसर पता चल गया होगा कि 1 नंबर होगा। जैसे भी हम यहाँ पर बता दें उसी तरह से सॉल्व करना होता है। बाकी आप लोग ये सब अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।